प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के क्लास मतलब चैप्टर 4 का कार्बन तथा इसके यौगिक के 2 पार्ट अल्केन और अल्कीन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग ANE और ENE के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। अपना टॉपिक रहेगा अल्काइन अर्थात YNE वाला, हिंदी में एल्काइन है। फिर जैसे हम लोग अल्कीन और अल्काइन को समझे, अल्केन और अल्कीन को समझे थे, सेम उसी तरह समझेंगे अल्काइन को। बस आराम से जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देते जाना है। अल्काइन, सबसे पहले इसका पहचान, तो पहचान क्या है? तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अर्थात कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन त्रिबंधन, त्रिबंधन, कार्बन कार्बन त्रिबंधन अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच अगर हमको त्रिबंधन मिल जाए, 3 गो बॉन्ड मिल जाए, तो हम सीधा कह सकते हैं ये अल्काइन का है। क्या है? अल्काइन का है। इसका नाम लिखेंगे हम लोग आईपैक नेम IN, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइन ALKYNE अर्थात एल्काइन। नाम हो गया एल्काइन। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र मतलब जनरल फार्मूला CnH2n-2, जहाँ n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। सामान्य सूत्र क्या होगा? तो सर CnH2n-2, जहाँ n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर इसमें प्रत्यय क्या लगेगा लास्ट में, जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगे, तो प्रत्यय है YNE। अगर लास्ट में YNE लगा हुआ हमको मिल जाए तो हम जनरली कह सकते हैं कि वह अल्काइन है। क्या है? अल्काइन है। पुनः एक बार पहचान, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन समूह का, एल्काइन का पहचान है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आईपैक नेम अर्थात आईपैक नेम क्या होगा? तो अल्काइन, हिंदी में एल्काइन। सामान्य सूत्र CnH2n-2, जहाँ n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो YNE अर्थात लास्ट में अगर YNE जुड़ जाए, हम लोग पढ़े हैं, एक में मेथ, 2 में एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, लास्ट में YNE जुड़ जाए तो वो सभी क्या हो जाएंगे? अल्काइन हो जाएंगे। इसको उतारा जाए। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं इसके आगे। फिर जिस तरह हम तालिका बनाए हुए थे अल्केन अल्कीन में, सेम उसी तरह आज हम बनाएंगे अल्काइन में। यहाँ पे लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ लिखेंगे नाम, यौगिक का नाम क्या होगा। जनरली ये सब अपने हम लोग समझने के लिए लिखते हैं ऐसा। सामान्य सूत्र, उसके बाद यहाँ लिखेंगे संरचना सूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला। 1 नंबर मेथ, तो मेथ का मिथाइल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ये अल्कीन में समझाए थे। फिर अगर अल्केन में समझना है अल्काइन में, तो इसमें भी समझा रहे हैं। मान लीजिए कि जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n-2। अगर मेथ की जगह 1 रखेंगे तो C1H2 बराबर C1 और H2 बराबर 0, जो पॉसिबल नहीं है। C अगर रहेगा तो कम से कम 4 हाइड्रोजन के साथ CH4 बनाएगा, इसलिए यह नहीं होता है। नंबर 2 एथ, तो एथ है तो नाम में एथाइन कर सकते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n-2, तो C की जगह 2, H2 बराबर C2, H2 4, 4 में से 2 गया 2 अर्थात C2H2। अब इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। सीधा स्ट्रक्चर फार्मूला पे ध्यान दिया जाए। कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही, हमको देना है आयन वाला बनाना है, तो आराम से 3 गो बंधन इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। 3 गो दे दिए। फिर हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसे देखते हैं? तो कार्बन के बगल में 3 गो बॉन्ड है, एक इसका खाली है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ दिए, इधर भी 3 है, 1 यहाँ दिए, कंप्लीट मेरा एथाइन का हो गया। 3 नंबर में प्रोप,
तो हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन जैसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोप, यहाँ पे लिख सकते हैं एथ, यहाँ एथाइन, प्रोपाइन। अब C3H 2 गुने 3 माइनस 2 कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि CnH2n माइनस 2 होता है सामान्य सूत्र। तो C3H 2 गुने 3 माइनस 2 अर्थात C3H 2 तिहाई 6, 6 में से 2 गया 4, C3H4। अब इसमें स्ट्रक्चर देखा जाए मेरे साथ, 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 तो 3 दे दिए, और बीच में कहीं अपने मन से 3 को बंधन देना है। एक वाले से इधर दिए 3 हो गया। अब अरेंजमेंट करना है हमको हाइड्रोजन का, तो 3 तो यहाँ पे है, तो एक इधर दिए 4, इसका 4 पूरा गया। इस कार्बन के बारे में सोचेंगे तो 3 इधर और एक इधर 4, इसका पूरा है 4, तो नहीं छूछा करेंगे। इसमें एक है तो 3 चाहिए ना, तो 1 2 और 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, अर्थात 3 हाइड्रोजन और एक 4। तो C3H4 है 3 में 4 में ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। क्यों ब्यूटाइन? तो YNE जुड़ेगा सब सफिक्स में, ब्यूटाइन। जनरल फार्मूला आता C4H 2 गुने 4 माइनस 2 अर्थात C4, 4 दूना 8 में 2 गया 6, फिर C4 है तो 4 को कार्बन, देखा जाए मेरे साथ 4 को कार्बन खींच दिए। अब कहीं अपने मन से ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ मन करे वहाँ, तो यहाँ हम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो इस कार्बन में एक बंधन है, तो एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, इसका 4 को पुर गया। इस कार्बन में 4 को हमको काउंट करना है, 1 2 3 और एक 4 इधर से, अर्थात इसका पूरा है। इसमें देखें तो 3 इधर से, एक इधर से 4, इसका पूरा है। इसमें कम है 3 को, तो 3 को दे दिए। इस तरह से ब्यूटाइन का C4H6 हो गया। अब हम पढ़ेंगे पेंटाइन, 5 पर पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटाइन, क्योंकि YNE सफिक्स है, लास्ट में लगना ही लगना है पेंटाइन। अब हम माइनस भी नहीं करेंगे, सीधा जितना कार्बन रहेगा उसके दुगुना करके 2 घटा देंगे। 5 को कार्बन है तो C5, H5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8। स्ट्रक्चर 5 कार्बन पर दिया जाए, 1 2 3 4 5, कहीं ट्रिपल बॉन्ड मेरा मन कर रहा है यहाँ देने का, दे दिए। फिर इसमें देखेंगे तो 1 है तो 3 चाहिए इसमें हाइड्रोजन, इसमें 2 है तो 2 चाहिए, इसमें 2 है तो 2 चाहिए, इसमें 1 इधर से 3 इधर से, इसका पूरा है नहीं चाहिए इसमें, इसका 3 इधर से है तो 1 कम है तो यहाँ दे दिए। बाकी सब पे हाइड्रोजन हम दे देंगे। काउंट करेंगे C5H8, तो C5 1 2 3 4 5 और 8 हुआ हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 1 8। इस तरह पेंटाइन तक बन गया। अब जैसे अपना पेंटाइन कंप्लीट हुआ, इसके आगे हम पढ़ेंगे हेक्साइन के बारे में। एक बार इसको उतार लिया जाए, एक बार फिर से समझा जाए। मैथ का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जनरल फॉर्मूला पे बैठाएंगे हम CnH2n माइनस 2 पे, तो C1H2 इंटू 1 माइनस 2 अर्थात C1H 2 गुना 1 2 माइनस 2, H 0 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 2 में इथ, तो इथ का हो जाएगा इथाइन। इसका स्ट्रक्चर अगर मोलिकुलर फार्मूला अनुसूत्र की बात करेंगे हम लोग या सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो C2H2 होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया। फिर 3 में प्रोप, इसका हम कैसे निकालते हैं सर सामान्य सूत्र? तो C3 क्योंकि प्रोप 3 पर पड़ता है, 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 2 तिहाई 6 में से 2 गया 4। ऐसे इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं हम कि सीधा हम आपको अब घटाना भी नहीं है, मन में ही कर लेंगे कि 5 कार्बन है ना, तो 5 गुना 10 10 में 2 गया 8। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं हेक्साइन के बारे में। इसको अभ्यास करना है, 2 बार 3 बार 4 बार बनाना है घर पे, बनाते बनाते बिल्कुल समझ में आएगा। आगे अब हेक्स 6 पे क्या है? हेक्स, तो नाम इसको लिखा जाए हेक्स, नाम क्या हो जाएगा? तो HEX है ही, YNE लग जाएगा अर्थात हेक्साइन। सामान्य सूत्र C6, 6 दूना 12, 12 में से 2 गया 10, H10। स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6, कहीं ट्रिपल बॉन्ड देना है हमको, क्योंकि पहचान है YN का। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ नहीं होगा क्योंकि 3 इधर से 1 इधर से 4, इसका 4 को पुर गया बंधन। इस कार्बन के बारे में सोचेंगे, 3 इधर से 1 इधर से 4, इसका पुर गया। इसका 2 है तो 2 दिए, यहाँ भी 2 दिए और यहाँ 3 दिए। हाइड्रोजन का अरेंजमेंट हमको केवल कार्बन के अगल बगल में बंधन देख के करना है, केवल कार्बन के अगल बगल में 4 बंधन हमको किसी भी कीमत पर पुरा देना है। उतना अगर चाहिए तो होगा, मतलब सही होगा,
नहीं तो अपना जो जनरल फार्मूला और सामान्य सूत्र में हाइड्रोजन और कार्बन मिल ही नहीं पाएगा। जैसे C6H10 है, अगर स्ट्रक्चर सही सही बन गया कार्बन के तरफ 4 बॉन्ड तो आराम से C6H10 आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 C6 हो गया। H की बात की जाए तो 3 2 5 2 7 3 10। अगर बीच में हल्का सा भी गड़बड़ होती है, एक यहाँ दे देते हैं हाइड्रोजन तो इसका बॉन्ड गड़बड़ा जाएगा तो ये 11 को हो जाएगा। अगर कहीं कम कर देते हैं तब भी 4 को बंधन नहीं पूरेगा तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह अगर 4 कंटिन्यू बंधन पूरता है कार्बन का तो ये मिल जाएगा अपना सामान्य सूत्र। अगर नहीं होता है तो ये कभी नहीं मिलेगा। पढ़ते हैं हेप्ट, तो फिर इसका हो जाएगा हेप्टाइन। क्यों होगा हेप्टाइन? क्योंकि लास्ट में आइन, लास्ट में आइन। हेप्टाइन का C7, 7 दूना 14 में से 2 घटा 12, फिर 7 को 1 2 3 4 5 6 7, कहीं ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ ना, 3 गने से 1 गने से है, इसमें 3 गने से 1 गने से कुछ ना, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 3। यहाँ पे बैठाएंगे हम लोग हाइड्रोजन। आप लोग भी मेरे साथ बैठाते जाइए हाइड्रोजन। 7 हेप्ट हो गया। 8 में ऑक्ट, क्या होगा? तो ऑक्टाइन। जनरल फॉर्मूला C 8 को है ना, तो 8 दूना 16 में से 2 गया 14, फिर 8 हो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं ट्रिपल बॉन्ड अपने मन से दे दिए। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया 14। इसका मतलब है स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। 9 में नोन, नाम क्या नोन लिखेंगे हिंदी में हम लोग, इसको भी ऑक्ट लिख लेंगे, ऑक्टाइन लिख लेंगे। नोनाइन, काहे आइन? काहे कि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। नोनाइन। C 9, 9 दूना 18, 18 में 2 गया 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं ट्रिपल बॉन्ड मारो, हो गया। यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ कुछ ना, यहाँ कुछ ना, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3, सब पर एक एक H बैठा दिए। समझ में आ रहा है तो ठोको एक लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबों से सब्सक्राइब करवाओ। 10 नंबर लास्ट, डेक। तो डेक है तो डेकाइन, का है डेकाइन? क्या है कि लास्ट में आइन। C 10, 10 दूना 20 में से 2 गया 18, कार्बन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं ट्रिपल बॉन्ड दे दे, मन करा है लास्ट में देने का, दे दिए। 3 यहाँ 2 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 यहाँ कुछ ना और यहाँ 1। ये सब हाइड्रोजन बिठा रहे हैं हम, दिख रहा होगा। इस तरह से काउंट किया जाए हाइड्रोजन 18 होना चाहिए। 3 5 7 9 11 13 15 15 2 17 17 18, कार्बन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अपना अल्काइन आज समाप्त होता है। अगर समझ में आया बढ़िया से, इसको घर पे 2 बार 3 बार अभ्यास करना है, 2 बार 3 बार अभ्यास करके समझना है, पढ़ना है, और एक बार सबों से सब्सक्राइब करवा देना है साथियों। सबसे एक बार सब्सक्राइब करवा दो, लाइक करवा दो। कंटिन्यू ऐसा वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अर्थात कंटिन्यू 10th के केमिस्ट्री का वीडियो एक से एक बेहतर आने वाला है। आप लोग कंटिन्यू क्लास साथ बने रहे।